तो आज बात करेंगे हम टेम्परेचर और हीट के बारे में। टेम्परेचर वर्सेस हीट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो टेम्परेचर और हीट को बहुत अच्छे से समझते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि टेम्परेचर और हीट को समझना इतना आसान है और इसके इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो समझते हैं या फिर इनको इंडिविजुअली समझते हैं। जैसे कि टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है या फिर प्रॉपर्टी है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है उस पर मैं अगर टच करता हूँ तो मैं फील कर सकता हूँ कि हाँ इसका टेम्परेचर हाई है, और अगर कोई ठंडी चीज़ है उसको मैं अगर टच करके देखूँ तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ कि इसका टेम्परेचर लो है। तो ये हमें मिसकंसेप्शन होता है कि टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम फील कर सकते हैं। और दोनों में अगर मैं बात करें कि एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि टेम्परेचर और हीट सिमिलर चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है। वो मैं बताऊंगा कैसे। जैसे कि हमें लगता है कि टेम्परेचर को अगर हम देते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई है तो हमें लगता है उसके पास हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगी, या फिर कहीं किसी ऑब्जेक्ट में या सब्सटेंस में हम अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो दोनों एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं या फिर सिमिलर चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर सिर्फ इंडिकेशन देता है कि उसके पास कितनी हीट है। ये कुछ तरह के मिसकंसेप्शंस हैं, और अगर आपको लगता है कि आप टेम्परेचर और हीट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं, उनके अगर आंसर देने की कोशिश करना। और अगर 3 क्वेश्चंस हैं मेरे एग्जैक्टली 3 में से अगर आपका एक भी आंसर गलत होता है तो आप वीडियो को आगे आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर आपका आंसर तीनों के सही है तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप जीनियस हैं, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर 3 में से अगर एक का भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपका गलत होता है तो मुझे लगता है कि आप टेम्परेचर और हीट को बहुत अच्छे से नहीं समझते होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। एक आप जहाँ पे भी घर पे हैं तो आपके पास एक बुक होगी और आपके पास एक स्टील का ग्लास होगा जिसमें आप पानी पीते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप दोनों को टच करके देखना है। करके देखो, मैं थोड़ी देर के लिए रुकाऊँ, वीडियो को पॉज करो। आपके बहुत सारे जो भ्रांतियाँ हैं टेम्परेचर और हीट के बारे में वो क्लियर होने वाली हैं। आपके पास स्टील का ग्लास है, मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट के लिए सेटअप है वो है ये प्लास्टिक की शीट है वाइट, और इसके चारों तरफ जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की फ्रेम है। मैं अगर इसको टच करता हूँ और इन दोनों को टच करके देखता हूँ, और जैसे आपने टच किया है घर पे, आपने एक बुक को टच किया और दूसरा स्टील के ग्लास को टच किया, तो आपने महसूस किया होगा कि जो स्टील का ग्लास है उसका टेम्परेचर कम है और जो आपकी बुक है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, वो थोड़ी सी वार्म है। वैसे ही जैसे मैं इस प्लास्टिक को टच करके देखता हूँ और इस एल्यूमिनियम फ्रेम को टच करता हूँ तो मुझे ये एल्यूमिनियम की फ्रेम का टेम्परेचर कम लगता है इन कंपैरिजन टू दिस प्लास्टिक फ्रेम, दिस प्लास्टिक बोर्ड। तो वैसे ही आपको अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो आप कहेंगे ये तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी, मैंने तो छू के बता दिया कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है किसका टेम्परेचर कम है। अगर आपका आंसर है कि इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये वीडियो आगे देखनी पड़ेगी क्योंकि आप नहीं समझते हैं टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम कैसे हो सकता है, जबकि मैं अगर दोनों को टच करता हूँ तो एक मुझे ठंडा महसूस होता है और दूसरा मुझे थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में गर्म महसूस होता है। तो इसका आंसर मैं आगे दूंगा, बट आपको थोड़ी सी एक जो भ्रांति है उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप खुद सोचिए, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि 2 सब्सटेंस हैं, दोनों सब्सटेंस एक सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, तो उन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग कैसे हो सकता है। आपकी बुक और जो स्टील का ग्लास है वो दोनों रूम टेम्परेचर पे हैं, वो दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। सेम टेम्परेचर पे होते हुए दोनों का टेम्परेचर अलग अलग कैसे हो सकता है। बट हमें ये फील क्यों होता है कि इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा वो है, मेरे पास एक ग्लास है, 2 ग्लास हैं, ये ग्लास नंबर 1 और ग्लास नंबर 2। इसमें मैंने फुल वाटर को फिल कर रखा है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, और ये हाफ फिल्ड है वाटर से दोनों, ठीक है। अब इनमें मैंने थर्मोमीटर पुट किया दोनों में, तो मैंने रीडिंग जो ली वो मुझे मिली कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। जो वाटर है इन दोनों कप के अंदर, उन दोनों का टेम्परेचर सेम है। मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर T1 आया था और इसका टेम्परेचर T2 आया था, तो T1 इज इक्वल्स टू T2।
दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो क्या इन दोनों के पास हीट भी सेम होगी? अगर इन दोनों वाटर का टेम्परेचर सेम है, एक फुली भरा हुआ है और एक हाफ फिल्ड है, तो क्या इन दोनों के पास हीट भी सेम होगी? क्या H1 इज़ इक्वल्स टू H2 होगी, या फिर दोनों के पास H1 और H2 दोनों के पास अलग अलग होगी? तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो अगर इनके पास हीट भी सेम होगी। अगर आपका आंसर है हाँ, तो आपको फिर से वीडियो आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ भी गलत हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों के पास हीट अलग अलग होगी और आपको एक्सप्लेनेशन पता नहीं है, बट आपको लग रहा है कि हाँ दोनों के पास टेम्परेचर भले सेम है बट हीट एनर्जी जो है दोनों के पास अलग अलग हो सकती है या होगी, और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता है इसके पीछे क्या कारण है, तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्या H1 और H2 भी बराबर होंगे? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है मेरा वो है, मेरे पास सेम सेटअप है, दोनों ग्लास हैं, एक फुली फिल्ड है और एक हाफ फिल्ड है वाटर से ही, ठीक है, ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे ये जो कम फिल्ड वाटर है या हाफ फिल्ड वाटर है, इसका टेम्परेचर हाई है। T2 का टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये हाई है, T1 ये लो टेम्परेचर पे है। यहाँ पे जो कंडीशन है वो T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो क्या इसके पास अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या इसके पास हीट भी ज़्यादा होगी? मैं सिंपली आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। H2 इज़ ग्रेटर देन H1, यहाँ पे मैं हीट को H से डिनोट कर रहा हूँ, और H1 और H2 बराबर होंगी, H1 विल बी ग्रेटर देन H2। एक तीसरा भी ऑप्शन है, ये A ऑप्शन दे देता हूँ, ये B ऑप्शन है, ये C, और जो D है वो है A और B और C। मतलब इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अगर हम प्रॉपर मेज़र करें हीट को, तो आपको आपका ऑप्शन बताना, आपका ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा या D होगा। D में A और B, C इन दोनों में से तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपका A, B, C इन तीनों में से कोई एक आंसर आ रहा है तो आप गलत हैं, और अगर आपका आंसर है D तो आप सही हैं। अब मैं बताऊंगा कि अगर इसका टेम्परेचर भले ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी भले कम है, तो कोई भी कंडीशन हो सकती है A, B, C में से। तो हम इसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका रीज़न देखने से पहले मुझे लगता है कि हमें टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे देखनी पड़ेगी। टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर हम बोल रहे हैं वो क्या है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं टेम्परेचर। अब कोई भी सब्सटेंस है, अब यहाँ पे सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। अगर सॉलिड है तो एटम्स की बात कर रहे होंगे हम, अगर मान लेते हैं कि लिक्विड या गैस है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड में वाइब्रेट हो रहे होंगे और कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो स्पीड में वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो उन सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका अगर हम एवरेज लें तो उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हो गई? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे होंगे। हीट की डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे, बट जो क्वेश्चन थे हमारे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन के पास थोड़ी देर बाद जाऊँगा। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के पास। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों फ्लूइड्स का टेम्परेचर सेम है, T1 और T2 ये दोनों बराबर हैं। सेम टेम्परेचर होने का मतलब है कि इन दोनों जो फ्लूइड्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी। अब बात है कि हीट पे, जो मेरा क्वेश्चन था वो था कि T1 और T2 अगर टेम्परेचर बराबर हैं तो क्या इनके पास हीट एनर्जी भी सेम होगी। तो हीट के बारे में बात करें हम, उससे पहले हमें हीट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हीट के बारे में बात करते हैं। तो हीट क्या होती है? मान लेते हैं कोई भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास गया, मैंने उसकी काइनेटिक एनर्जी को मेज़र किया, मान लेते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी K1 आई। मैं सेकंड मॉलिक्यूल के पास गया, मैंने उसकी भी काइनेटिक एनर्जी को मेज़र किया। ऐसे करते करते जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, मैंने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को मेज़र किया और उन सारे की सारी काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिया। तो जो भी क्वांटिटी मुझे मिली उसे हम कहते हैं हीट।
तो हीट की जो डेफिनेशन हो गई वो हो गई समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑफ ऑल द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। तो हमें हीट की डेफिनेशन भी पता चल गई। हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, ये होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर, और हीट होती है उन सारे मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐड कर दूं उसे हम कहते हैं हीट। तो दोनों में अब डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उस पर आते हैं। टेम्परेचर की बात हो चुकी थी, तो अब मेरा क्वेश्चन था क्या इनके पास हीट भी बराबर होगी, तो आंसर इज़ नो, इनके पास हीट बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। जो मेरा फर्स्ट वेसल है या फिर जो फर्स्ट ग्लास है उसमें ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। अगर ये फुली फिल्ड है तो इसके पास जाहिर सी बात है कि इसके पास मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। तो इसके पास अगर मैं सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करूँ तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी समेशन वो ज़्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू द सेकंड क्लास। तो जो एनर्जी होगी वो फर्स्ट की ज़्यादा होगी। तो जो आंसर होगा वो होगा H1 विल बी ग्रेटर देन H2। और अब हम बात करते हैं थर्ड के ऊपर, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा था कि जो सेकेंड ग्लास है जो हाफ फिल्ड है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और जो फर्स्ट ग्लास है उसका टेम्परेचर कम है। सेकंड का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेज़ स्पीड में वाइब्रेट कर रहे होंगे। ज़्यादा स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल के आ रही है उस ये जो सेकंड ग्लास है इसके जो सब्सटेंस है इसमें जो भी रखा है फ्लूइड उसके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है फर्स्ट ग्लास के कंपैरिजन में। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो था क्या H2 के पास हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो मेरा आंसर होगा कि इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ये अगर हम एग्जैक्टली मेज़र करें तो जैसे कि इसके पास जो हीट होगी वो होगी इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इनटू इसके जो काइनेटिक एनर्जी है सारे मॉलिक्यूल्स की समेशन करें। तो अगर मान लेते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का समेशन इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के समेशन के बराबर भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि इसके मॉलिक्यूल्स किस स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हैं। भले इसके पास कम मॉलिक्यूल्स हैं बट हो सकता है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा हो। तो भले ही इसके पास मान लेते हैं कि इसके पास 4 मॉलिक्यूल्स थे, इसके पास 10 थे, बट इन 4 मॉलिक्यूल्स की जो समेशन था वो काइनेटिक एनर्जी का वो 10 मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर कितनी क्वांटिटी ये फर्स्ट वेसल में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपकी जो मॉर्निंग की चाय होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ओशियन के टेम्परेचर से, बट द ओशियन हैज़ मोर हीट। इसका मतलब है कि आपके जो चाय का कप है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि उस चाय के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होगी, बट अगर हम उन काइनेटिक एनर्जीज जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन काइनेटिक एनर्जी का समेशन करें और जो ओशियन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का समेशन करें तो जो ओशियन के काइनेटिक एनर्जी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ओशियन के पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो ओशियन के मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी का समेशन करें तो बहुत ज़्यादा आएगी, इसीलिए हम ओशियन को रिजर्वायर कहते हैं। तो आई थिंक कि आपको अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे और हीट और टेम्परेचर में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के पास। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था कि आपने बुक को टच किया और आपने स्टील के ग्लास को टच किया। आपने क्या फील किया था कि जो स्टील का ग्लास है उसका टेम्परेचर आपको कम महसूस हुआ था, यानी कि वो थोड़ा ठंडा था इन कंपेरिजन टू द बुक। बट मैंने जबकि कहा था कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये दोनों सेम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, एट रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। बट हमें दो चीज़ें सेम टेम्परेचर पे होते हुए भी अलग अलग क्यों टेम्परेचर उनका महसूस होता है? तो इसका आंसर है कि हम जो महसूस करते हैं, अगर हम किसी सब्सटेंस को टच करते हैं तो हमें जो महसूस होता है उसका टेम्परेचर, वो हम वो फील करते हैं कि हमारी बॉडी से किस रेट में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उस सब्सटेंस में। यानी कि
अगर मैं अगर इस बोर्ड को टच करता हूँ या फिर बोर्ड की जगह हम आपकी बुक को लेते हैं, यानी कि आप जब बुक को टच करते हैं तो आपकी जो बुक है उसकी जो कंडक्टिविटी है, हीट कंडक्टिविटी है, वो लो होती है। तो जब आप बुक को टच करते हैं तो आपकी बॉडी से वो जो हीट को एक्सट्रैक्ट करती है बुक, वो कम क्वांटिटी में करती है। तो इसलिए आपको उसका टेम्परेचर कम, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी से कम क्वांटिटी में हीट को एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और जो स्टील होती है, स्टील इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब आप स्टील को, ग्लास को टच करते हैं तो वो बहुत क्वांटिटी में आपकी बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। और जब आपकी बॉडी से ज़्यादा क्वांटिटी में हीट एक्सट्रैक्ट होगी तो आपको उतनी ज़्यादा ठंड महसूस होगी। तो इसलिए सेम टेम्परेचर पे होते हुए भी दो चीज़ें आपको अलग अलग टेम्परेचर महसूस कराती हैं। जैसे एल्यूमिनियम फ्रेम जो है वो मेरी बॉडी से ज़्यादा क्वांटिटी में हीट को एक्सट्रैक्ट कर रही है, और जो ये प्लास्टिक की शीट है ये कम क्वांटिटी में कर रही है। वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो ये क्लियर हो गई होगी चीज़ कि दोनों सेम टेम्परेचर पे होते हुए भी हमें अलग अलग महसूस क्यों होता है हमें टेम्परेचर उनका। एग्जाम्पल मैं बहुत सारे दे सकता हूँ। जैसे कि आपने कभी केक को बेक होने के लिए रखा होगा, तो आप क्या करते हैं, उसको केक को रखते हैं एक स्टील की प्लेट पे और उसको ओवन में रख देते हैं। और आपने मान लेते हैं कि 200 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो आप ग्लव पहन के निकालते हैं। स्टील की प्लेट को रख के आप जैसे ही बाहर निकालते हैं और आप जब केक को खाते हैं तो आप ग्लव को निकाल कर और सिंपली केक को उठाते हैं और खा जाते हैं। जबकि वो दोनों केक और जो स्टील की प्लेट थी वो दोनों सेम टेम्परेचर के पे होती हैं। बट जब आप स्टील की प्लेट को अगर टच भी करते हैं तो आपका हाथ बर्न भी हो सकता है, जल सकता है। जबकि आप केक को सिंपली उठा के और सिंपली खा जाते हैं और आपको हाथ कोई भी बर्न वर्न कुछ नहीं होता है, जबकि दोनों का टेम्परेचर तो सेम है। तो क्यों होता क्या है एग्जैक्टली, जो स्टील की प्लेट है वो आपकी जो बॉडी है उसमें हाई रेट में जो हीट का ट्रांसफ़र करती है, इसलिए आपको वो बहुत गर्म महसूस होती है या फिर वो आपके हाथ को जला भी सकती है। और जो केक होता है, केक आपकी बॉडी में कम क्वांटिटी में हीट को ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि वो उसमें जो हीट का ट्रांसफ़र रेट है वो कम होता है। और भी एग्जांपल की बात करें हम, तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप कश्मीर में हैं। कश्मीर में वहाँ का जो टेम्परेचर है नॉर्मली 10 या 12 डिग्री सेल्सियस है, तो आपकी बॉडी भी उसी माहौल में ढल जाती है। तो आपकी बॉडी का भी टेम्परेचर, आउटर जो टेम्परेचर होगा वो भी 10-12 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो और मान लेते हैं कि वहाँ पे आप शॉवर लेने गए तो जो वाटर का टेम्परेचर था वो 30 डिग्री था। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो आप सराउंडिंग में थे वो 12 डिग्री था, और जब आप वाटर के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएंगे तो आपको जो 30 डिग्री का वाटर का टेम्परेचर था वो आपको गर्म महसूस होगा और आपको अच्छा फील होगा। वहीं आप मान लेते हैं कि राजस्थान में आप 40 या 45 डिग्री टेम्परेचर में है, तो उसी माहौल में आप ढल जाएंगे। अब वहाँ पे आप 30 डिग्री वाटर में शावर लेते हैं आप, तो आपको जो 30 डिग्री का टेम्परेचर का जो वाटर था वो आपको अब ठंडा महसूस होगा। तो आपकी बॉडी सेम है, और जो वाटर का टेम्परेचर है वो कश्मीर में 30 डिग्री था और राजस्थान में भी 30 डिग्री था। बट एक जगह आपको गर्म महसूस हो रहा है और दूसरी जगह आपको ठंडा महसूस हो रहा है, जबकि टेम्परेचर दोनों चीज़ों का सेम है। तो कोई भी क्वांटिटी का टेम्परेचर अलग अलग महसूस होने का ये मतलब नहीं है कि उनका टेम्परेचर अलग अलग है। वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी से उस सब्सटेंस में हीट किस रेट में ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब मुझे लगता है कि टेम्परेचर और हीट के बारे में बहुत सारे आपके जो डाउट्स या मिसकंसेप्शंस थे वो क्लियर हुए होंगे। तो मुझे आगे बढ़ने से पहले थर्मोडायनेमिक्स में 0th लॉ और फर्स्ट लॉ पर पहुंचने से पहले मुझे लग रहा था कि हीट और टेम्परेचर के बारे में थोड़े से जो मिसकंसेप्शंस हैं या फिर डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो जो अगला पार्ट होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम एग्जैक्टली जो भी गेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, वर्क, सारी की सारी बात करेंगे हम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।